अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मेरा मास्टर्स है फूड टेक्नोलॉजी में और मेरा बीएस ऑनर्स है एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में। अल्हम्दुलिल्लाह 2008 में मैंने सीएस क्वालिफाई किया। दो कि उसके बाद मैंने एमबीए भी किया रेगुलर पंजाब यूनिवर्सिटी से, और फिर उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेलबर्न यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करके आया इंफॉर्मेशन सिस्टम में। बट मेरा मदर इंस्टीट्यूशन जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है, तो ऑब्वियसली वो मेरी आल्मा मैटर है, तो मुझे उससे प्यार है। वहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती है, सर एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री के मतलब बताएं, इसको हम कैसे तैयार करें। तो जनाब हम हाज़िर हैं आपके पास एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री को लेके कि आपने इसको कैसे प्रिपेयर करना है और कहाँ कहाँ से प्रिपेयर करना है। अच्छा, सबसे पहले तो एक आपको बात बता दूं कि अगर आप एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री को देखते हैं तो ये हाईली स्कोर सब्जेक्ट है, हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें लोगों ने 95 तक भी मार्क्स लिए हुए हैं। अच्छा, कभी कभार ना इसमें ये सब्जेक्ट टारगेट भी हो जाता है ड्यू टू अननोन रीज़न। अच्छा, उसकी अननोन रीज़न जो मुझे लगती है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के स्टूडेंट्स हैं वो तो इसको अच्छी तरह जानते होंगे। अब वो पता है कुछ टीचर्स हैं उनकी आदत है कि उन्होंने सोचा हुआ है उन्हें नंबर देने ही नहीं है। स्पेशली जिस तरह के हमारे दौर में एक मशहूर था कि जी एग्री इकोनॉमिक्स वाले जो टीचर्स हैं ना, अगर उनके किसी प्रोफेसर के पास पेपर चला जाए वो तो बड़ी स्ट्रिक्ट मार्किंग करते हैं। लेकिन स्टिल अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो मेरे ख्याल में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा, अब अगर आप आ जाते हैं कि एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री को आपने तैयार कैसे करना है, मेरे पास सिलेबस पड़ा हुआ है, मैं आपको सिलेबस भी बताऊंगा और आपको बुक्स भी बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले अगर आप एग्रीकल्चर को देखेंगे तो पहले पता 50 नंबर का एग्रीकल्चर और 50 नंबर का फॉरेस्ट्री है। एग्रीकल्चर को आप कोर्स को देखें तो पहला कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर, इसमें रिसोर्सेज क्या है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के, लैंड वाटर बायोलॉजिकल। अच्छा, इसमें मैं बुक अभी आपको बता देता हूँ। मोहम्मद अख्तर अब्बास हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं सॉइल साइंस के अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह पीएसपी ऑफिसर हैं। सीएसएस करके उन्होंने पुलिस सर्विस को ज्वाइन किया। वो सॉइल साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है। उन्होंने एक बुक लिखी थी, अभी उनका मेरे ख्याल में 9th एडिशन चल रहा है, ठीक है, और वो द बेस्ट रिकमेंडेड बुक है। अगर आप उसको ले लेंगे, वहाँ पे ये सारा कोर्स उन्होंने इसको इसके कंटेंट वाइज ही लिखा हुआ है। फिर उसके बाद चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर आ गया। ये क्वेश्चन तो बड़ा इजी होता है, आपका एक क्वेश्चन जनरल हमेशा आता है कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी लो क्यों है, एग्रीकल्चर को चैलेंजेस क्यों हैं। अच्छा, उसको कभी कभार वो क्या करता है कि उसको सब सेक्टर वाइज भी वो कर लेता है। लाइक वो क्या पूछता है कि जनाब एग्रीकल्चर जो है उसके अंदर जो ऑयल सीड क्रॉप्स हैं उसकी प्रोडक्टिविटी कम क्यों है, या पाकिस्तान के अंदर टर्नर फार्मिंग क्यों नहीं हो रही, या आउट ऑफ सीजन जो वेजिटेबल्स हैं उसकी प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रही। अच्छा, अब इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो नॉर्मली उस ईयर में अगर उसका कोई प्रॉब्लम हुआ हो, लाइक फर्स्ट के किसी साल अगर टमाटर की शार्टेज हो गई हो या आलू की शार्टेज हो गई हो, तो और वो बहुत बड़ा एक नेशनल लेवल का एक क्राइसिस डेवलप हो चुका हो, तो उस पर क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो उसको आप बड़ा इजीली आपको डॉन के येलो पेजेस आते हैं, उसके अंदर उस पर आर्टिकल्स आ रहे होते हैं, उसको आप तैयार करते रहें तो आपका वहाँ से क्वेश्चन हो जाता है। अच्छा, उसमें अब ये नहीं कि आप चिल्लीज़ की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी तैयार करना शुरू हो जाएं, ठीक है, या आप क्या कहते हैं, मतलब ये छोटी छोटी फसलों की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज आपने तैयार नहीं करनी, मेजर हाई लेवल के उसमें से क्वेश्चन आपने देखने होते हैं। फिर उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन आ जाता है एलिमेंट्स ऑफ, जो थर्ड एरिया इसके अंदर एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट एंड देयर रिलेशनशिप इन क्रॉप ग्रोथ। इसमें ये जनरल क्वेश्चंस हैं कि जी सॉइल टेक्सचर क्या होता है और सॉइल स्ट्रक्चर का डिफरेंस पूछ लेते हैं, कभी नाइट्रोजन साइकिल पूछ लेते हैं, कभी वाटर लॉगिंग और क्यों हो रही है उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इस तरह सॉइल एरोजन और मतलब इन्वायरमेंट रिलेटेड और क्लाइमेट रिलेटेड जो भी एग्रीकल्चर के इश्यूज़ हैं उसके अंतर्गत बात करते हैं। फिर आपको पता है पीवीजी के रिलेटेड प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, उसके रिलेटेड ज़्यादातर जेनेटिक इंजीनियरिंग के मतलब क्वेश्चन आता है, या फिर इसमें जीएमओ जो क्रॉप्स होती हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्रॉप्स जो होती हैं उसको वो कैसे करती हैं वर्क, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। उसमें चैलेंजेस क्या हैं और उसका फ्यूचर क्या है उसके मतलब क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभार हार्टिकल्चर के मतलब क्वेश्चन आ जाता है, हार्टिकल्चर इंडस्ट्री जो है उसमें स्पेशली फ्लोरिकल्चर हो गई या उसमें पोमीकल्चर हो गई, ठीक है, उसके मतलब क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लाइक इसमें मुराद है कि फूलों की जो प्रोडक्शन है या फलों की जो प्रोडक्शन है उसको हम किस तरह से उसके एक्सपोर्ट बना के हम अपना रेवेन्यू जो है वो बढ़ा सकते हैं, तो उसमें चैलेंजेस क्या हैं, उसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं, बड़ा जेनेरिक से टिपिकल से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एंड पे फिर आपका आ जाता है रेन फेड एग्रीकल्चर। इसमें आपका जो जिसको हम बरानी एग्रीकल्चर बोलते हैं ना, तो वो डेजर्ट एरिया के अंदर या जो हमारा चोलिस्तान है, थल है, ठीक है, इन एरियाज़ के अंदर हम किस तरह से एग्रीकल्चर को बेहतर कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमी और लैंड टर्नओवर और लैंड फार्म के जनरल से क्वेश्चन, और जिन्होंने मुझे तो अभी तकरीबन ऑलमोस्ट वो सारा जेल में से गुजरा जब हमने तैयारी की थी
तो आपने 2 साल एग्रीकल्चर जब आप करते हैं तो पहले 2 साल तो आप बेसिक्स ही पढ़ते हैं ना। ये तमाम कोर्स आपने एक माइनर पढ़ा हुआ है हार्टिकल्चर का, आपने 1 से 2 माइनर पढ़े हुए हैं पीबीजी के, आपने फॉरेस्ट्री का भी माइनर पढ़ा हुआ है, आपने इसी तरह फिर हार्टिकल्चर का भी माइनर पढ़ा हुआ है, आपने एंटोमोलॉजी का भी माइनर पढ़ा हुआ है। वो जो आपके बुकलेट्स हैं वहाँ से भी आपको हेल्प मिल सकती है। फिर आपका आ जाए फॉरेस्ट्री पे। फॉरेस्ट्री पे बात याद रखें, मसूद कुरैशी की बुक्स हैं। एक तो बेसिक्स ऑफ फॉरेस्ट्री मसूद कुरैशी की बुक है, ठीक है। उसके अलावा भी बेसिक्स ऑफ फॉरेस्ट्री एंड अलाइड साइंसेस, ये भी डॉक्टर मसूद कुरैशी की बुक है, ठीक है। फिर फॉरेस्ट मैनेजमेंट जीएम खटक भी है। अच्छा, ये सारी आपको लेने की जरूरत नहीं है, इनमें से आप रेलेवेंट चैप्टर उठा सकते हैं। अब जब हम फॉरेस्ट्री की बात करते हैं, 1-2 क्वेश्चन तो मस्ट आते हैं फॉरेस्ट्री या फॉरेस्ट की टाइप्स। अब इसमें मसला ये होता है कि आप जो बुक उठा के देख लें, उन्होंने फॉरेस्ट टाइप थोड़ी डिफरेंट दी होती हैं, नेट पे भी देखेंगे थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। ये असल में क्लाइमेट टाइप जो हैं वो भी क्लासिफिकेशन उसकी डिफरेंट अंदाज में करते हैं, मतलब डिफरेंट क्राइटेरिया हैं क्लाइमेट्स को क्लासीफाई करने के। तो फॉरेस्ट को क्लासीफाई करने के भी उनके क्राइटेरिया डिफरेंट है। आप कौन से क्राइटेरिया की बेसिस पर क्लासीफाई कर रहे हैं, उसकी बुनियाद पर उसकी टाइप चेंज हो जाएंगी। तो इसमें जीएम खटक की बुक के अंदर फॉरेस्ट की टाइप्स बड़ी अच्छी दी हुई हैं, मसूद कुरैशी ने भी बेस अच्छी दी हुई हैं। तो आप उसको ज़रा अच्छी तरह से अगर अंडरस्टैंड कर लें तो एक क्वेश्चन तो आपका फॉरेस्ट टाइप पे अक्सर आ जाता है, एक क्वेश्चन आपका रेंज मैनेजमेंट पे आ जाता है, और बड़ा ही ईजी क्वेश्चन होता है। उसमें कभी ग्रेजिंग पे आ जाता है, कभी आ जाता है कि रेंज एरिया जो हैं उसकी प्रोडक्टिविटी आप कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। या डिफरेंट रेंज टाइप्स हैं, पोठवा रेंज लैंड है, ठीक है, उसको आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपका आ जाता है वाटरशेड मैनेजमेंट पे। मज़े की बात है उसके 2-3 चैप्टर हैं, या बल्कि 2 ही चैप्टर मेरे ख्याल में, उसमें सवाल ही 1-2 बनते हैं। वाटरशेड एरियाज़ आपके क्या हैं, जिनको हम कैचमेंट बेसन एरियाज भी बोलते हैं, वो एक टिपिकल क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। फिर कुछ क्वेश्चन इसके अंदर आ जाते हैं जो आपके थोड़े जनरल होते हैं, जिस तरह के फॉरेस्ट्री एफॉरेस्टेशन कैसे कर सकते हैं, फॉरेस्ट एरिया पाकिस्तान के अंदर कम हो रहा है, इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। फिर इसमें बायोडाइवर्सिटी पे क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। तो आप फॉरेस्ट्री को भी 4-5 एरियाज़ के अंदर क्लासीफाई कर लें। पहला तो फॉरेस्ट हो गया, फिर दूसरा रेंज मैनेजमेंट हो गया, तीसरा वाटरशेड मैनेजमेंट हो गया, और चौथा बायोडाइवर्सिटी हो गया। मैं इसको इस तरह से क्लासीफाई करता हूँ। अब फॉरेस्ट्री के अंदर फिर फर्दर उसके एरियाज़ हैं, मतलब फॉरेस्ट्री के अंदर वुड और वुड प्रोडक्ट्स, फिर उसके अंदर फॉरेस्ट इकोलॉजी, फिर उसके अंदर फॉरेस्ट सिल्वीकल्चर, फॉरेस्ट टाइप्स। तो ये कुछ एक सवाल ही बनता है। ये मतलब चैप्टर का नाम देना भी इसको वो ज़्यादती वाली मैं बात कहूँगा। 4-4, 5-5, 10-10 सफ़े के वो चैप्टर हैं, वहीं से वो एक सवाल आपका बनता है। तो फॉरेस्ट रेंजलैंड, वाइल्ड लाइफ, अच्छा हाँ एक एरिया में मिस कर गया, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी, इसको मैं इकट्ठे ही क्लब करता हूँ। या वो वाइल्ड लाइफ में से क्वेश्चन पूछ लेता है, या वो बायोडाइवर्सिटी में से क्वेश्चन पूछ लेता है। फाइनली आपका आ गया जी सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, या फिर इसको बोलते हैं, इसी तरह के नाम दिए जाते हैं, इरिगेटेड प्लांटेशंस, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है कि एग्रीकल्चर एरिया के साथ साथ जो आप प्लांट लगाते हैं। इरिगेटेड प्लांटेशंस क्या हैं कि आप बाकायदा मसूनी तौर पर जो जंगलात क्रिएट करते हैं और नहरी पानी देते हैं, या उसको ट्यूबवेल का पानी दे के, तो छोटे छोटे आप जंगल जिस तरह छांगा मांगा है उनको इरिगेटेड प्लांटेशंस बोल देते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री क्या है, जो आप शहरों के अंदर जंगल लगाते हैं, ठीक है, दरख्त लगाते हैं, ठीक है, या छोटे छोटे ग्रीन एरियाज़ क्रिएट करते हैं, तो उसको हम सोशल फॉरेस्ट्री बोलते हैं। सो दीज आर वेरी ईजी। अच्छा, अब इसके अंदर एक तो पहली बात है 50-50 नंबर का ये हो गया, इसमें 20 मार्क्स के MCQ भी आ जाते हैं। अच्छा, अब जो आपके MCQs हैं उनको आपने कैसे तैयार करना है, उसके लिए एक बुक है बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर बाय रमज़ान रफ़ीक, क्योंकि ये PMS के अंदर भी एग्रीकल्चर का एक आपका शामिल है 200 मार्क्स का, तो वहाँ पे भी ये बुक्स आपको हेल्प कर सकती हैं। तो रमज़ान रफ़ीक साहब जो हैं वो हमारे सीनियर हैं एग्रीकल्चर के, आजकल डेनमार्क में होते हैं, और उन्होंने माशाल्लाह 3-4 बुक्स इस पे लिखी हुई हैं, लेकिन ये बुक उनकी सबसे बेस्ट सेलिंग है। ये इंटरव्यूज़ की प्रेपरेशन के लिए, जो एग्रीकल्चर की जॉब्स आती हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर जैसे की जो जॉब्स आती हैं उसके लिए, और CSS PMS के जितने भी कोई टेस्ट होते हैं एग्रीकल्चर के, उसमें वो तमाम जो MCQs टाइप हैं उन्होंने वो फिल इन द ब्लैंक्स MCQs और इस तरह की चीज़ें दी हुई हैं, वहाँ से आपके वो तैयार हो जाएगा। और इवन अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो पिछले 15-20 साल के आपको सॉल्व्ड MCQs भी मिल जाएंगे। ज़्यादातर तो इसके जो MCQs आते हैं अगर वो पिछले पेपरों में से लग जाते हैं, और इसमें मज़े की बात है ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके 20 के 20 MCQs लग सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली आई रिकमेंड दिस सब्जेक्ट, मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ। पेपर इसका 2 तरह से आता है, या तो ट्रेडिशनल पेपर आता है तो वो पूरा सिलेबस में पूछ लेता है, कभी कभार एग्जामिनर क्या करता है वो करंट इश्यूज़ पे क्वेश्चन पूछ लेता है। मतलब फर्स्ट किया वो इकोनॉमिक सर्वे के रिलेटेड उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि पाकिस्तान
एग्रीकल्चर इकोनॉमी में क्या रोल है, तो उसमें आपको रेलेवेंट फैक्ट चाहिए। वो इकोनॉमिक सर्वे के 2 पेज पढ़ लें यार एग्रीकल्चर के रिलेटेड, उसमें क्या मसला है। फर्स्ट किया अगर कोई इशू आ गया, जिस तरह अभी इस साल टमाटर का इशू आ गया था, ठीक है, तो या कोई टनल फार्मिंग के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, या ऑयल सीड जो है हमारा, हम ऑयल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, क्या वजह है हम एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद भी ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। या फिर सम टाइम जो अलाइड डिसिप्लिन है, तो जो नेचर अभी ये आजकल फ़िशरीज़ पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का फोकस है, फ़िशरीज़, श्रिम्प फार्मिंग, ठीक है, और फ़िशरीज़ के अंदर भी केज फार्मिंग, और फिर उसमें बायोफ्लॉक फ़िशरीज़ की फार्मिंग जो है। ये आपका तो बैकग्राउंड है, आप इस पर 2-4 वीडियोस देखेंगे, 4 सफ़े का आप पेज पढ़ेंगे, आप दिखाइए क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। आपको तो इसमें टेंशन ही नहीं होनी चाहिए ना। हाँ, लेकिन ये कि ये सब्जेक्ट सिर्फ उनको रिकमेंडेड है जिनका या तो बायोलॉजिकल साइंसेस का बैकग्राउंड है, लाइक उन्होंने अपना बॉटनी में मास्टर्स किया हुआ, या जूलॉजी में किया हुआ है, या ज्योग्राफी में किया हुआ है, ठीक है। और एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री वालों के लिए तो ये मस्ट है। आप लोगों के लिए क्या है, ये मस्ट सब्जेक्ट है। यू कैन स्कोर ईजीली 70% एंड प्लस, 70% एंड प्लस इसमें से आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। आपके इसके रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई 1 by 1, नो इशू एट ऑल, क्योंकि ये मेरा अपना सब्जेक्ट था। उसमें जो भी आपके इश्यूज़ होंगे उनको मैं ट्राई करूँगा हैंडल करने की। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।